फ्रेंड्स, आपके एलपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में हमने अभी तक पढ़ा था मास नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में। आज मैंने कहा था कि अब हम पढ़ेंगे आइसोटोप के बारे में, यानी कि समस्थानिक के बारे में। तो ये हम समस्थानिक के बारे में जानते हैं, यानी आइसोटोप के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट नहीं बताया था कि जो तत्वों का सिंबल होता है कहाँ पास जो है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और कहाँ पास जो है एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर को। मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कोई एक्स क्या है, एक एलिमेंट है और यहाँ पे लिखा है ए नंबर और यहाँ पे लिखा है मान लीजिए बी। मान लीजिए तो जो ए है ये हमारा कहलाएगा एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करेंगे, परमाणु संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, मास नंबर को या द्रव्यमान संख्या को। ये एक्स है, ये तत्व का प्रतीक है, ठीक। ये सिंबल ऑफ एलिमेंट है एक्स, इन तत्व का प्रतीक है। अगर कहीं आवेश आ जाता है या कहीं पे चार्ज आ जाता है, उसे हम जैसे मान लीजिए प्लस या माइनस, यहाँ पे ऐसे कुछ आता है तो हम यहाँ पे किसको डिनोट करेंगे यहाँ पे हम चार्ज को। जो नोटेशन है वो यहाँ पे किसका होगा, चार्ज का होगा। ये नोटेशन ऑफ एलिमेंट है, ये एलिमेंट है कोई एलिमेंट, इन तत्वों का नाम है कोई एलिमेंट। इस प्रकार से हम किसी एलिमेंट को नोटेशन देते हैं इसका। यहाँ पे हम हमेशा एलिमेंट जो होता है, यहाँ पे एलिमेंट का जो होता है यहाँ पे परमाणु संख्या होती है, यहाँ पे हमारी द्रव्यमान संख्या होती है। अगर मैं कोई एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं ले लेता हूँ सोडियम ही ले लेता हूँ। अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का होता है एटॉमिक नंबर 11, ये हो गया एटॉमिक नंबर, और होता है इसका द्रव्यमान संख्या जो है 23.5। और यहाँ पे मान लीजिए कोई इस पर होता है प्लस चार्ज, ऐसे ये हो गया चार्ज। तो देखिए सोडियम क्या एक एलिमेंट है, ये इसका क्या है, ये है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ये इसका क्या है, मास नंबर, एटॉमिक मास ही बोलते हैं, पहले बता चुका हूँ। ये क्या है, इसका मास नंबर है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एटॉमिक नंबर का जो सिंबल होता है दिखाने का एटॉमिक नंबर का, ये होता है जेड। ये क्या होता है, एटॉमिक नंबर का सिंबल जेड होता है। और मास नंबर को हम दिखाते हैं कैपिटल ए से, यानी क्योंकि हम इसे एटॉमिक मास ही बोलते हैं। तो आप इस तरीके से जो सिंबल है एटॉमिक मास का वो क्या है, आपका एटॉमिक मास का जो सिंबल है वो ए है, ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ ए और बी क्या है, ये नंबर है 11 और 23.5। और एक्चुअल में अगर एटॉमिक नंबर को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, किससे डिनोट करते हैं हम, जेड से, और एटॉमिक मास को ए से। ये चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी है। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट को किस तरीके से दिखाते हैं। आज हम बात करते हैं आइसोटोप के बारे में, यानी कि समस्थानिक के बारे में बात करते हैं। शट द डोर। समस्थानिक के बारे में बताते हैं हम, क्या है समस्थानिक, क्या है। अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी वो सारी चीज़ें एलिमेंट से ही सीखी। एलिमेंट्स के हमें नाम लर्न हो गए एंड हमने एटॉमिक नंबर के बारे में सीखा। तो देखिए एटॉमिक नंबर के बारे में सीखा और एटॉमिक मास के बारे में सीखा। तो अभी तक हम वही चीज़ों पे चल रहे हैं और आगे भी चलते जाएंगे। इसीलिए बेसिक का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो बात करें हम यहाँ पे आइसोटोप के, यानी कि समस्थानिक के बारे में। मेरे स्पेलिंग में मत जाना, मिस्टेक भी हो सकती है। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। समस्थानिक, अब समस्थानिक के बारे में हम डिटेल में पूछेंगे, जानेंगे। तो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। आइसोटोप एक ही तत्व के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं
जो आइसोटोप होते हैं वो एक ही तत्व के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। एक ही तत्व क्या होते हैं, ये परमाणु होते हैं, जिनका जो है एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि आइसोटोप हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट, चलिए फुल लिख देता हूँ, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास या मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे एक ही तत्व के परमाणु जो क्या है कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी कि अलग अलग होता है। ये ध्यान देना, आइसोटोप जो है एक ही एलिमेंट्स के परमाणु होते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 समस्थानिक होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके जो है परमाणु क्रमांक क्या हो, सेम हो, परंतु उनके द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। उन्हीं 2 चीज़ों को लिखूंगा, थोड़ा टाइम का लॉस होगा, तो आप इन चीज़ों को समझ लें कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप। अब इनके एग्जांपल्स देखा जाए, अगर मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करूं, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात करूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से, 1H1, 1H2, 1H3। इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसे बोलते हैं आपको ट्राइटियम। ड्यूटेरियम को आप जो है डिनोट कर सकते हैं, इसको जो है डी से भी दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, डी से, इसे हैवी वाटर भी बोलते हैं। ट्राइटियम को भी आप दिखा सकते हैं टी से, इसे डी से भी दिखाते हैं, और किसे दिखाते हैं आपको, ये किसे दिखाया जाता है आपको, टी से। यानी कि बात किया जाए आइसोटोप के एग्जांपल्स के, तो यहाँ हाइड्रोजन के जो आइसोटोप है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है, वो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप हैं वो आपके जो हैं प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, और आप पे क्या है, उसके बाद जो है आपके पड़ता है ट्राइटियम है, जो इनको दिखाने का जो सिंबल है अब आप देख ही सकते हैं। इसे डी से भी दिखाते, टी से भी दिखाते हैं, ये चीज़ें हो गई। लेकिन अब जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन का जो थोड़ा लेवल हो गया है चेंज, रीज़न ये है कि ये तो अक्सर पूछ लिया जाता है, अब तो एग्ज़ाम से में आते हैं, पर इसमें क्या है थोड़ा वो अब इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना चाहता है, आइसोटोप की प्रॉपर्टीज़ में डिटेल में जाता है। क्योंकि अब ये तो क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, आए हुए हैं क्वेश्चन कि इसमें से निम्न में से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ऐसे देकर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अब ये सफिशिएंट नहीं है, तो आइए हम थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे और चीज़ जानेंगे कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से जो है इसमें पूछे जाते हैं। तो आप अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि जो है नोट्स आपकी प्रॉपर तैयार होती जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब आइसोटोप में केवल हाइड्रोजन के आइसोटोप नहीं होते हैं, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के भी आइसोटोप होते हैं, कई भी आइसोटोप होते हैं। जैसे कार्बन के आइसोटोप की बात किया जाए तो ये तो हाइड्रोजन के जैसे आइसोटोप है, इसी तरीके से इसमें कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, यानी कि कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं। कार्बन में होते हैं 612, 613, 614, यानी कि हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे कार्बन देखा जाए तो यहाँ पे कार्बन का जो है ये
एटॉमिक नंबर कितना है, परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। परमाणु संख्या कितनी है, 6 है। यहाँ भी कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, यहाँ भी कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। डिफरेंस क्या है, यहाँ देखिए इसका जो है जो द्रव्यमान संख्या है 12 है, यहाँ पे इसका द्रव्यमान संख्या 13 है, यहाँ पे इसका 14 है। अगर मैं क्लोरीन की क्लोरीन के आइसोटोप की बात करता हूँ, यानी क्लोरीन के समस्थानिकों की बात करता हूँ, तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं और एक ये होता है, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो सेम होते हैं। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, परंतु जिनका जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ देखिए द्रव्यमान संख्या 35 है, यहाँ द्रव्यमान संख्या क्या है 37 है, बट एटॉमिक नंबर क्या है इनका सेम है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु जिनका जो है परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, क्या कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। हाइड्रोजन का आपने आइसोटोप देखा ही, तो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप थे उनके नाम याद होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। और मान लीजिए कार्बन कभी कभी दे दिया ऑप्शन, तो आप देख, ये एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है कि अक्सर आते रहते हैं और ये सब कई बार भी आए हैं। तो अब लेवल जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है एग्जाम्स को, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन जो है समझने होंगे। हालांकि हाइड्रोजन के समस्थानिक के नाम याद होने चाहिए और वो अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे जो इनके आइसोटोप की जो प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, समस्थानिकों की विशेषताएं या समस्थानिक के गुण, समस्थानिक के गुण या समस्थानिक की विशेषताएं। तो आपने अभी देखा हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करूं तो आप देखा 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 चीज़ें, ये किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगर मैं प्रोटियम की बात करता हूँ, यहाँ प्रोटियम की बात करूँ, मैं पूछूं कि हाइड्रोजन के प्रोटियम में जो है, यानी कि हाइड्रोजन जो समस्थानिक है प्रोटियम 1H1, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो आपको मालूम है कि परमाणु संख्या ही क्या कहलाती है, प्रोटॉनों की संख्या। तो आप यहाँ से बता देंगे प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1। मैं पूछूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या होगी, 1, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मैं पूछूं यहाँ पे कि न्यूट्रॉनों संख्या क्या होगी, तो आपको मालूम है, हालांकि मैंने जो रिप्रेजेंटेशन दिखाया था वो इस तरीके से दिखाया था 1H1, तो मैं यहाँ पे लिख करके मैंने यहाँ पे मास नंबर लिख रखा है। तब आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये सही रिप्रेजेंटेशन, ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं, जो मैंने बताया था वही सही रिप्रेजेंटेशन था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हैबिट हो गई है, तो मैं आपको यहाँ से फिर लिख के दिखा देता हूँ ताकि गलत ना होने पाए। ये चीज़ें हो गई, चलिए। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जो प्रोटॉनों संख्या कितनी है 1, आपको मैंने अच्छे से बता रखा है। पिछला वीडियो देखिए, उसकी पिछला वाला वीडियो देखिए तो आप वहाँ सीख जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, क्यों, तो ये मैंने बता रखा है। अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करूँ तो आपको मालूम है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो जब आप मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछूँ तो कितने हो गए, 0। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 0। अगर मैं ड्यूटेरियम की बात करता हूँ, यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1। और यहाँ पे मैं न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करूँ तो आप क्या करोगे, उसके मास नंबर से जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 1। अगर मैं बात करता हूँ ट्राइटियम की, तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1। न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करूं तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 2। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप बताना क्या चाहते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स में क्या होते हैं, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, यहाँ पे बराबर होती है, यानी कि इक्वल होती है। क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, यहाँ पे
डिफरेंट होती है, यानी कि अलग अलग होती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि क्या आइसोटोप में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? तो अगर आपको अच्छे से मालूम रहेगा तो आप बता देंगे यस। ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आइसोटोप में बराबर नहीं होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या। किसकी? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे पूछा जा सकता है। तब आप यहाँ पे ये चीज़ों को देख पा रहे होंगे कि जो हमारे जो है आइसोटोप में क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप की बात करूँ तो इसकी अगर मैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ, ये चीज़ आपको याद होगा, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूँ। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आइसोटोप की क्या होती है, सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। यानी कि रासायनिक गुण क्या होता है वो आइसोटोप को क्या होता है, सेम होता है। क्यों सेम होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आइसोटोप की सेम होती है, यानी रासायनिक गुण क्या होता है, समस्थानिकों का सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके जो है परमाणु क्रमांक सेम होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती है। बिकॉज, चलिए मैं प्रॉपर लिख दे रहा हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बिकॉज एटॉमिक नंबर इज सेम। यानी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है आइसोटोप की जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है, सेम होते हैं आपस में। क्यों? क्योंकि उनके जो है एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे सेम होते हैं। दूसरी बात है इनकी कि इनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके जो है मास नंबर डिफरेंट होते हैं, इनके मास नंबर डिफरेंट होता है। अगर आप देखते हैं ONH1 NH2 में, तो जो प्रोटियम का जो मास नंबर है 1 है, जो ड्यूटेरियम का मास नंबर है वो 2 है, जो ट्राइटियम का मास नंबर है वो क्या है, 3 है। यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये क्या होती है, डिफरेंट होती है आइसोटोप की। रीज़न ये है कि उनके मास नंबर क्या होते हैं, आप यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है। और क्या डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट। जो न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। क्यों? ये देख सकते हैं आप, क्योंकि उनके जो है आप देख पाएंगे तो उनका जो है एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर मास नंबर डिफरेंट है। डिफरेंट वजह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई, ये क्या हुआ, पहले क्या हुई कि जो रासायनिक गुण होते हैं वो इनके सेम होते हैं, एक समान होते हैं, क्योंकि जो इसमें परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। जो इनके भौतिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो एटॉमिक मास जो है क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी कि अलग अलग होती है। और एक चीज़, आवर्त सारणी में इनको जो है एक ही जगह पे रखा गया है। आइसोटोप को आवर्त सारणी में, यानी जो पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे एक ही जगह पे रखा गया है। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या के हिसाब से रखा गया है। यानी जो है तत्वों को जो रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, वो किस हिसाब से रखा गया है, वो एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया है। यानी कि जो है इनका जो प्लेस है, जो
आइसोटोप हैं, ये क्या है कि आवर्त सारणी में जो है यानी पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह रखा गया है ना। पीरियोडिक टेबल में जो है एक ही जगह पर रखा गया है। रखा गया है क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में जो है तत्वों को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखा गया है, इस वजह से जो है ये एक ही जो है एक ही जगह रखे जाते हैं आवर्त सारणी में। तो फ्रेंड्स आज तक